हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पढ़ले नीट में। आज का ये वीडियो मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, ये वीडियो दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट इज जिन्होंने अभी जस्ट अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट की है और वो कंफ्यूज्ड हैं ये बात को लेकर कि एग्जैक्टली हमें पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस टू स्टडी फिजिक्स। दूसरे टाइप वो बच्चे हैं जिनके लिए ये वीडियो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अपना नीट एग्जाम देने वाले हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि लास्ट टाइम में हम किन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दें, किन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। और पहले टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को मैं सीक्वेंस बताऊंगा और उसके बाद दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये जानना बहुत जरूरी है कि लास्ट मोमेंट पे या लास्ट एक दो महीने में कौन से चैप्टर्स को ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए, मैं उस चीज के ऊपर आऊंगा। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सीक्वेंस होती है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये सीक्वेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक एवरेज स्टूडेंट को, जिसके अंदर विल है, जो हार्ड वर्क करना चाहता है, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने एक स्टूडेंट की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, दीपेश गुप्ता। सो दीपेश बहुत ज्यादा नेचुरली टैलेंटेड नहीं था, ही वॉज लाइक अ एवरेज स्टूडेंट, लेकिन यार उसने सिस्टमैटिकली जो सीक्वेंस फॉलो करनी चाहिए वो फॉलो करी और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंस दी जो जरूरी होते हैं। एंड ही क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन विद 645 मार्क्स और अभी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में है, दैट इज एमजीएम इंदौर। और वहीं पर एक और बच्चा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, XYZ शर्मा। तो ये जो शर्मा जी वाले लड़के हैं थोड़े से भटक गए थे अपने रास्ते से और इन्होंने एक इतनी बड़ी गलती करी कि एक चैप्टर के ऊपर इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया। इस बच्चे के लगभग 550 आए थे, फिर इसने रिपीट किया था। तो इन गलतियों से आप लोगों को बचना है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या सीक्वेंस हम फॉलो करें और जब हमारा पूरा ये सीक्वेंस फॉलो हो जाता है तो हम किन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आप लोग जैसे बायो में यूनिट वाइज पढ़ते हैं, सो यू कैन से फिजिक्स को मेजरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स, जो आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में सीखना होता है। उसके बाद दोस्तों अगर 12th की बात करते हैं तो पूरे फिजिक्स को 3 डिविजन्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो मेजरली ये 5 कैटेगरीज हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 11th में जो हमारी मैकेनिक्स है वो हम लोग कहां से स्टार्ट करें। बच्चे जनरली ये चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस फॉलो करें, लेकिन अगर आप लोगों ने सुना हो या यूट्यूब पर भी देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स में, मैंने खुद कोटा में पढ़ाई की है, वहां थोड़ा सा अलग सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। आप लोगों को इनिशियली यूनिट एंड मेजरमेंट एनसीईआरटी में मिलता है, उसके बाद मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ये सारे टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। यू कैन सी द सीक्वेंस। लेकिन मैं आप लोगों को एक पहली बात बता देता हूं, आप लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट आप कर सकते हैं, ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, लेकिन दोस्तों काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज आता है। किस चीज का यूज आता है? डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन। इनफैक्ट यहां पर दोस्तों आप लोगों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी यूज्ड होती है। तो बिफोर काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि ये आप लोग अंडर बेसिक मैथ्स में जरूर पढ़ें। अगर आप लोग ये चीज नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग, मेरा विश्वास कीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को गेन नहीं कर पाएंगे। हालांकि एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस नहीं दी गई है, लेकिन ये मस्ट है, कंपलसरी है, इसके बिना भाई साहब नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब आप लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फर्दर आगे चैप्टर्स जाते हैं तो दोस्तों वहां पर आप लोगों को वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो वेक्टर्स को बहुत प्रॉपरली आप लोगों को समझना है। हालांकि वेक्टर्स 12वीं मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन हमें उतने डेप्थ में नहीं जाना, हमें बेसिक फंडे जानने होते हैं वेक्टर्स के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आप लोगों को इस चैनल पे पूरा वेक्टर्स मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, प्लस आपको डीपीपीज भी वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज
बेसिक मैथ्स के अंडर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नो प्लस वेक्टर्स हमारा अच्छा होना चाहिए। यूनिट मेजरमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक फिजिक्स पढ़िए। देन आप लोगों को काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, ये सीक्वेंस आप लोगों को फॉलो करना है। मैकेनिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आप लोगों को 11th में कवर करना होता है और नीट में इसका अच्छा खासा वेटेज भी आप लोगों को दिखाई देगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज थर्मल फिजिक्स, जो आप लोगों के फिजिक्स पार्ट 2 में आता है। यहां आप लोगों को मेजरली 5 चैप्टर्स में डील करना होता है, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। ये दोनों चैप्टर्स फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, एनसीईआरटी में इस वाले सेगमेंट को, कैलोरीमेट्री को और हीट ट्रांसफर को कंबाइन करके एक ही चैप्टर में डाल दिया है। बट मैं आप लोगों को यहां पे स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि अच्छा होगा आप इन चैप्टर्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ें, क्योंकि हर एक चैप्टर का इंडिपेंडेंटली वेटेज है नीट में और बहुत स्कोरिंग और इजी क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं। तो पहले दोनों सेगमेंट आप लोगों को 11th में कवर करने होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, वेव्स भी एक चैप्टर है जो आप लोगों को सीखना होता है। 12th की जब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो हम अज्यूम करते हैं कि बेसिक मैथ्स हमको आती है, 11वीं के फंडे हम लोगों को आते हैं। तो 12th में आप लोगों का जो फिजिक्स पार्ट 1 है दैट इज कंप्लीटली रिगार्डिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो आपका स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेट करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस इज अ कंप्लीट सेगमेंट जिसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। फिजिक्स ये एग्जैक्टली आप लोगों का 12th में आता है, ऑब्वियसली पता होगा जो बच्चे ऑलरेडी 12th में होंगे या 12th पास हो चुके हैं। फिर आप लोगों के 2 सेगमेंट बचते हैं ऑप्टिक्स, जिसमें 2 फर्दर आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये सबसे छोटा सेगमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। रे ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर और काफी ज्यादा वेटेज भी रखता है। एंड फाइनली मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में दोस्तों ये 5 चैप्टर्स आप लोगों ने कवर करने हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज ड्वेल नेचर, एटम्स, एक्सरे, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, राइट। तो यहां पे मैंने आपको एक प्रॉपरली सीक्वेंस बताई है, जो बच्चे अभी जस्ट नीट की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं कि उनको किस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप लोगों ने 2 साल की जर्नी में ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, तो अब मैं उस चीज के ऊपर आ जाता हूं कि उसके बाद आपको किस चीज का ध्यान रखना है। वो क्या चीज है जो आखिर में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको किस तरीके से किन चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, और वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दीपेश गुप्ता बनना चाहते हैं या XYZ शर्मा जी के लड़के बनना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पे उस बच्चे ने क्या गलती करी, उसने यार एक चैप्टर होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है, और ये चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं कायदे से, इसे अगर हम पढ़ने या पढ़ाने बैठे तो ये ऑलमोस्ट 1 महीना लेता है। एंड मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है दोस्तों, बहुत ज्यादा प्यार है मुझे इस चैप्टर से। लेकिन यार अगर एक नीट एस्पिरेंट की बात करें तो उसको तो भाई कोई फिजिक्स से इतना अटैचमेंट नहीं है, उसे तो बेसिकली अपना नीट एग्जाम क्रैक करना है। तो उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, 180 में से मैं कितने ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकता हूं, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। अब काफी बच्चे ये करते हैं कि लास्ट टाइम में ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि काफी बड़ा चैप्टर है। तो यार फायदा नहीं है इस चीज का, फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों यहां से एक सवाल जनरली बनता है, या ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए कि 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो आप ये सोच के देखो उन 2 क्वेश्चंस को या एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए क्या इतना ज्यादा टाइम देना वर्थ इट है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे चैप्टर्स जो लेंदी हैं और जहां से केवल एक ही क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप डेफिनेटली दोस्तों ऐसे चैप्टर्स को डिलीट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका नीट एग्जामिनेशन आने वाला है तो मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगा जहां से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। तो गाइस थर्मल फिजिक्स बोला जाता है और ये फैक्ट भी है, इस पूरे थर्मल फिजिक्स से आप मान के चलिए आप लोगों के 6 से लेकर लगभग 8 या कई बार 10 तो नहीं होते, पर 6 से लेकर 8 क्वेश्चंस आराम से फंसते हैं। और ये वो सेगमेंट है जो आप बहुत इजीली अचीव कर लोगे, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। इस पूरे 5 सेगमेंट को आपको कवर करना है, 5 चैप्टर्स को कवर करना है। बहुत प्यारे प्यारे आसान आसान सवाल आते हैं, आप PYQs देख लेना, आपको रियलाइज हो जाएगा।
उसके बाद अगर हमारा थर्मल फिजिक्स हो गया, देन वी शुड स्विच टू द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो गाइज यहां पे अगेन आप लोगों के 6 से लेकर लगभग 8 सवाल अराइज होते हैं, और ये वापस से वो सेगमेंट है जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने तमीज से पढ़ा है आप 110% इन क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक, एटम्स, एक्सरे, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। एटलीस्ट यार 6 से लेकर 8 या कई बार 10 भी टच कर जाता है। तो अगर ये चैप्टर्स आप करते हैं 8 और 8 16 क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही हो गए। उसके बाद जो आप लोगों के टिपिकल चैप्टर्स हैं, जो छोटे चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप ले लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से अराइज होने वाला है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बहुत ज्यादा छोटा टॉपिक है, तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि आप इन चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करो, और जो जो आप लोगों के अच्छे चैप्टर्स हैं केवल उन्हीं को टच कीजिए। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूं यार, आप 5 चैप्टर्स तो छोड़ के चले जाओ, एकदम छोड़ के चले जाओ। आपको ऐसा लग रहा है कि सर रिजिड बॉडी डायनामिक्स नहीं हिल रहा है, छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर ऑफ मास बड़ा चैप्टर है सर, कोलिजन्स हैं, क्या करें, तो आप वो पार्ट अवॉइड कर सकते हो। सिलेक्शन उसी का होता है जो ये जानता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू एवरीवन।